नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अरे हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ लेंगे। अरे हम वो भी नहीं जो तुझे भरी मझधार में रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे। अरे हम तो तेरे वो चाहने वाले हैं, अगर थम गई तेरी सांसें तो हम अपनी सांसें जोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और प्यारे बच्चों, आज ना मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को पता है आपका एक एक मिनट कीमती है। आज की रात आपको आराम करनी है, तो ये वीडियो मैं पब्लिश करवा दूंगा। और प्यारे बच्चों, कल है ना, जैसे ही आपका एग्जाम पूरा होगा ना, ठीक 12:05 पर हम आपको जीके बाय प्रदीप सर के चैनल पर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शाम को एग्जाम होगा तो 3-4 नंबर का जरूर कोशिश करेंगे कि फायदा हो। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में प्यारे बच्चों 10-15 एग्जाम हुए हैं ना, उनसे क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है। ये प्यारे जय मां सरस्वती का नाम लेके प्यारे बच्चों, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कौन सी है। ये लेटेस्ट होलसेल मार्केट कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? ये सोरी मार्केट रहेगी। कौन सी रहेगी? सोरी मार्केट रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गुरुजी कहां पर है? सोरी मार्केट कहां पर है प्यारे बच्चों? रोहतक में है। और रोहतक को क्या कहते हैं लाडले बच्चों? एजुकेशन हब कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं। इनको शुगर सिटी भी कहते हैं, लेकिन शुगर सिटी है ना, वो पलवल को भी कहा जाता है और रोहतक को भी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, रोहतक से 2 मस्जिदें याद कर लेना। एक तो शीशों वाली मस्जिद, जिसका प्रवेश द्वार है ना, किसका बना हुआ है? संगमरमर का। एक आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर दीनी मस्जिद, और ये औरंगजेब कालीन मस्जिद है। दीनी मस्जिद कहते हैं यहाँ पर ना महावीर स्वामी का, या महावीर स्वामी जी का, या पुराने टाइम में क्या होता था? जैन मंदिर होता था। तो प्यारे बच्चों, ये आ सकता है। और आपसे ना एक ये क्वेश्चन आया था, मुगल पेंटिंग कहाँ से मिली है? मुगल पेंटिंग्स। तो प्यारे बच्चों, 2-3 मैं जवाब देता हूँ। एक होती है मुगल पेंटिंग्स, एक होता है मुगल पुल, और एक होता है मुगल गार्डन। क्या होता है? मुगल गार्डन। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट याद रखने ना, मुगल पेंटिंग हमें कहाँ से मिली है? फरीदाबाद से मिली है। कहाँ से मिली है? फरीदाबाद से मिली है। मुगल पुल कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये मुगल पेंटिंग रोहतक से मिली है। मुगल पेंटिंग प्यारे बच्चों, मुगल पुल है फरीदाबाद में। मुगल पुल कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। मुगल पेंटिंग आ चुका है, कहाँ से मिली है? रोहतक। और मुगल गार्डन कौन सा है प्यारे बच्चों? जिसे आप पिंजौर गार्डन बोलते हो। कौन सा गार्डन बोलते हो? पिंजौर गार्डन। इसी को आप क्या बोलते हो लाडले बच्चों? यादवेंद्र गार्डन बोलते हो। कौन सा गार्डन बोलते हो? यादवेंद्र गार्डन बोलते हो। और इसी को ना प्यारे बच्चों, आप क्यों मुगल गार्डन बोलते हैं? क्योंकि इसका डिजाइन है ना, वो जो मतलब नवाब फिदई खान कोका ने, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? नवाब फिदई खान कोका ने इसका डिजाइन तैयार किया, जो किसका चचेरा भाई होता था? औरंगजेब। और औरंगजेब क्या था? अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई है। और औरंगाबाद या दौलताबाद महाराष्ट्र में, या खुलाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का क्या रहेगा? मकबरा। और उन्होंने ना बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद या दौलताबाद में बनवाया था। और बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? अधूरा ताज कहा जाता है, या काला ताज कहा जाता है, या मतलब दक्षिण का ताज। ये पेपर में आता है, दक्षिण का ताज कौन सा मकबरा है? बीबी का मकबरा रहेगा। तो मुगल पेंटिंग रोहतक से, मुगल पुल फरीदाबाद में, और मुगल गार्डन कहाँ पर है? पिंजौर गार्डन को ही मुगल गार्डन कहते हैं। और प्यारे बच्चों, मुगल गार्डन में या पिंजौर गार्डन में कौन सा मेला लगता है? आम मेला लगता है। गुरुजी किस महीने में लगता है? जुलाई के महीने में लगता है। आमों की तरह तरह की वैरायटी मंगाई जाती है। और ये प्यारे बच्चों कब शुरू हुआ था आम मेला? 1992 में शुरू हुआ था। और प्यारे बच्चों, सूरज कुंड का मेला पूछे तो 1987 में सूरज कुंड का मेला लगा था। और प्यारे बच्चों, पहली बार 2021 में ना, किसके कारण प्यारे बच्चों इस पर रोक लगा दी गई थी? कोविड के कारण ना इस पर क्या लगा दी गई थी प्यारे बच्चों? इस पर क्या लगी थी? रोक लगा दी गई थी। 1987 के बाद लगातार ये सूरज कुंड का मेला लगता था। 1989 में पहली बार
है ना, इसमें एक राज्य को थीम स्टेट के रूप में जोड़ा गया, वो कौन सा था? राजस्थान था। कौन सा था प्यारे बच्चों? राजस्थान को क्या जोड़ा गया था थीम स्टेट के रूप में। और 2009 में ना मिस्र को थीम कंट्री के रूप में जोड़ा गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी। पूर्ण रूप से 2012 है ना, वो थीम कंट्री कौन सी थी? वो थाईलैंड थी। कौन सी थी? थाईलैंड थी। तो प्यारे बच्चों ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये आया था कपिल देव, ये प्यारे बच्चों ये पूछा गया था सबसे आगामी कि ये हरियाणा में ना रवि की फसल है, वो प्यारे बच्चों वो पूछना चाहता है कि जो रवि की फसल है ना, वो उसके टाइम में कौन सा त्योहार? रवि की फसल, रवि की फसल, रवि की फसल, रवि की फसल है ना प्यारे बच्चों, आपको पता है रवि की फसल होती है ना, ये एचएसएससी ने पूछा था कि कौन सी फसल प्यारे बच्चों मतलब अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो कौन सी है? रवि की फसल। और रवि की फसल जब कटती है तो क्या आता है प्यारे बच्चों? बैसाखी आता है। और बैसाखी है ना, वैसे तो 13 अप्रैल को होता है, लेकिन एचएसएससी पूछता है बैसाखी। एचएसएससी ने 3-4 एग्जामों में बैसाखी को कितनी अप्रैल माना था? 14 अप्रैल माना था। कब माना था बैसाखी को? 14 अप्रैल माना था। एक बार मकर संक्रांति पूछा गया था। मकर संक्रांति हरियाणा में ना 14 जनवरी को आती है। मकर संक्रांति हरियाणा में 14 जनवरी को कौन सा त्योहार होता है हरियाणा में? मकर संक्रांति का त्योहार कब होता है? 14 जनवरी को हरियाणा में क्या होती है? मकर संक्रांति होती है। तो ये भी क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे इंपॉर्टेंट, जो अथनी कुंड बैराज है ना, अथनी कुंड बैराज इंपॉर्टेंट है आपको। अथनी कुंड बैराज, अथनी कुंड बैराज है ना, उसका स्थान किस बैराज ने ले लिया है? तो प्यारे बच्चों अथनी कुंड का स्थान, बैराज का ना स्थान ताजेवाला बैराज ने ले लिया है। ताजेवाला बैराज, ताजेवाला बैराज कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। और प्यारे बच्चों इसका स्थान कब लिया गया? 1999 में लिया गया। और प्यारे बच्चों अथनी कुंड बैराज है ना, ये कंक्रीट का बना सबसे बड़ा बैराज है। कंक्रीट का बना क्या होता था? सबसे बड़ा बैराज होता था। और प्यारे बच्चों अथनी कुंड बैराज को ना मछुआरों का क्या कहा जाता था? स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता था? तो पक्षियों का स्वर्ग लाडले बच्चों सुल्तानपुर नेशनल पार्क को कहा जाता था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसका स्वर्ग कहा जाता था? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर रहेगा? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क प्यारे बच्चों गुरुग्राम में रहेगा, जिसे नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में दिया गया। इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने खोज की थी। और इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? पहले एक वैज्ञानिक होते थे, ऑर्थोलॉजिस्ट होते थे, डॉक्टर सलीम अली होते थे। तो डॉक्टर सलीम अली के नाम, ये एक पक्षी एक बार आया था। डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। इनके नाम पर इनका क्या किया गया था? नामकरण गया था, इसलिए इसका नाम क्या होता था? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। और इसे यहाँ पर साइबेरियन करेन या साइबेरियन सारस हर साल घूमने के लिए आता है। एक बार आया था हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल है ना, वो प्यारे बच्चों शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को, शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को प्यारे बच्चों हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताजमहल। किसके मकबरे को कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर रहेगा? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पर रहेगा लाडले बच्चों? कुरुक्षेत्र में। इसे क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप कहा जाता है। मुगलों का, देखो मुगल पुल फरीदाबाद, मुगल पेंटिंग रोहतक, मुगल गार्डन पिंजौर पंचकुला, और मुगलों का द्वीप कौन सा हो जाएगा? थानेसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और एक बार आया था महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी किस शताब्दी में बनाया था? तो 7वीं शताब्दी में महाराजा हर्षवर्धन ने ना थानेसर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आगामी एग्जाम में लाडले बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 में 6ठी शताब्दी में हुआ था। जो पानीपत की तेल रिफाइनरी से क्वेश्चन आया था कि पानीपत की तेल रिफाइनरी कब बनी? तो पानीपत की जो ऑयल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी रहेगी प्यारे बच्चों, ये 1980 में बनी थी।
1980 में बनी थी। ठीक है, बाहुली गांव या बापोली गांव जिसे बोलते हो प्यारे बच्चों। और किस नाम से रहेगी लाडले बच्चों? इंडियन ऑयल के नाम से रहेगी, इंडियन। ये पूछा गया था कब बनी थी, तो 1980 में बनी थी। कब बनी थी? 1980 में बनी थी। एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, किसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं? आप सबको पता है हरियाणा का ताजमहल है लाडले बच्चों, ये शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। शेख चिल्ली का गुरुजी मकबरा कब बना था? 1650 ईस्वी में। ये कौन होते थे? ये दारा सिकों के क्या होते थे? शाहजहां दारा सिकों के ये धर्म गुरु माने जाते थे। कौन माने जाते थे प्यारे बच्चों? शेख चिल्ली माने जाते थे। तो प्यारे बच्चों इनके मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताज महल किसके मकबरे को कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को लाडले बच्चों हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक बार आया था प्यारे बच्चों। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये पूछा गया था कहाँ पर है? मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों, धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। और प्यारे बच्चों गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुरुद्वारों का शहर है ना, ये कैथल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? कैथल को कहा जाता है। लेकिन पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? ज्यादा गुरुद्वारे। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में ना जो सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं ना, वो कहाँ पर रहेंगे प्यारे बच्चों? अंबाला में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? और एक कैथल का गुरुद्वारा पूछा जाता है, कौन सा गुरुद्वारा? टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? तो लाडले बच्चों जो टोपियों वाला गुरुद्वारा है ना, वो कहाँ पर रहेगा आपका? वो रहेगा कैथल में रहेगा। और इस गुरुद्वारे की विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ना रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इन दोनों का पाठ क्या होता है लाडले बच्चों? इकट्ठा होता है। तो ये पूछ लेगा ये किसका प्रतीक माना जाता है? हिंदू प्लस सिख एकता का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। जैसे गुरुद्वारा कपाल मोचन पूछ लेगा, गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर रहेगा? तो ये बिलासपुर यमुनानगर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बिलासपुर यमुनानगर में। बिलासपुर यमुनानगर में कौन सा गुरुद्वारा हो जाएगा लाडले बच्चों? गुरुद्वारा कपाल मोचन हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ पर रहेगा आपका? यमुनानगर में हो जाएगा। गुरुद्वारा कपाल मोचन आ जाएगा। एक बार प्यारे बच्चों आया था, गोगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? तो गोगा पीर प्यारे बच्चों, गोगा पीर, तो गोगा पीर को ना प्यारे बच्चों सर्प रक्षक माना जाता है। ये हमारी सर्प से या किससे रखते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं गाय की रक्षा। प्यारे बच्चों ये किसके रक्षक माने जाते हैं? गोगा पीर सांप के रक्षक माने जाते हैं। एक जगह का नाम याद रखना है प्यारे बच्चों, सरफ दमन। ये कहाँ पर रहेगी? सफीदों में रहेगी। और सफीदों कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? जींद में रहेगा। और कहते हैं यहाँ पर ना एक राजा होता था, राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय होता था। और इसके पिता का नाम क्या होता था? इसके पिता का नाम परीक्षित होता था। और ये परीक्षित किसका बेटा होता था? तो ये प्यारे बच्चे अभिमन्यु का बेटा होता था। और अभिमन्यु किसका बेटा होता था? अर्जुन, जिसको महाभारत के 13वें दिन अमीन गांव में जिनकी चक्रव्यूह के दौरान मृत्यु हो गई और वो चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने रचा था। तो प्यारे बच्चों राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित को सांप ने काटा था। उस सांप का नाम क्या था? तक्षक था। तक्षक ने काट लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर प्यारे बच्चों राजा जन्मेजय ने ना क्या करवाया था? राजा जन्मेजय ने क्या करवाया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया था। कहां पर करवाया था? सफीदो। और वहां पर प्यारे बच्चों कहते हैं जब ये यज्ञ चला था ना, तो आसमान से धरती से इस यज्ञ में सांप आंध कर गिरने लग गए। अब क्वेश्चन उठा कि किस सांप ने मारा है? क्योंकि प्यारे बच्चों जब यज्ञ होगा ना तो संपेरों को बुलाया जाएगा। जब संपेरों ने बीन बजाना शुरू किया तो सांप आने लगे, क्योंकि बीन और सांप का कनेक्शन पुराना है। आज भी जब दूध का कर्ज मूवी चलती है तो माँ कहती है बेटा आवाज कम कर ले नहीं तो सांप आ जाएगा। जैसे ही जैकी श्रॉफ बीन बजाता है, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुम्हें बुलाऊंगा,
तुम ना आना नाग राजा भाग जाना, तेरा मेरा है संबंध पुराना। कभी वो मूवी देखना प्यारे बच्चों, वो मूवी आज भी चलेगी ना तो क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, मम्मी कहेगी बेटा आवाज कम कर ले नहीं तो ये सांप आ जाएगा। तो वही है प्यारे बच्चों, तब राजा जनमेजय ने कहा इतने जितने सांप आए हैं ना उनमें एक सांप तो वही होगा जो मेरे पिता का हत्यारा होगा। तो उन्होंने ना सभी सांपों का दमन करवा दिया था। वो जगह कहाँ है, सर्प दमन सपीदो जींद में हो जाएगी प्यारे बच्चों। गोगा जी को सांप का और जहारवीर गोगा जी के गुरु पूछे तो गुरु गोरखनाथ हो जाएंगे, और वो किस संप्रदाय के थे, नाथ संप्रदाय के माने जाते हैं प्यारे बच्चों। आगे आता है प्यारे बच्चों, हरियाणा का भौगोलिक लक्षण कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों। हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है ना चंबल है, ये चंबल घाटी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो प्यारे बच्चों शिवालिक भी है, घग्गर भी है, ठीक है, अरावली भी है, ये सारे हरियाणा के भौगोलिक लक्षण है। लेकिन चंबल घाटी है ना ये हरियाणा के भौगोलिक लक्षण में नहीं पाई जाती। कौन सी घाटी हरियाणा के भौगोलिक लक्षण में नहीं पाई जाती, तो आपको याद करना है प्यारे बच्चों, चंबल घाटी हरियाणा के भौगोलिक लक्षण में नहीं पाई जाती। एक बार आया था प्यारे बच्चों, उर्दू मित्र या भारत प्रताप के संपादक कौन होते थे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। उर्दू मित्र और भरत प्रताप के लेखक कौन होते थे, तो इनके लेखक कौन होते थे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त होते थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त क्या होते थे प्यारे बच्चों, बाबू बाल मुकुंद गुप्त है ना, इनके क्या होते थे प्यारे बच्चों, राइटर होते थे। उर्दू मित्र और भरत प्रताप के राइटर कौन होते थे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त होते थे। और प्यारे बच्चों बाबू बाल मुकुंद गुप्त की ही रचना है शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखी थी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी थी। और प्यारे बच्चों व्यंग्य पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ये लॉर्ड कर्जन पर इन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने बंगाल विभाजन किया था तो उन्होंने क्या किया था, उन पर व्यंग्य किया था प्यारे बच्चों। शिव शंभू के चिट्ठे, तो इनका जन्म 1865 में हुआ और 1901 में मृत्यु। तो इनका जन्म पूछा जाता है गुडियानी रेवाड़ी में हुआ था। 1865 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुडियानी में हुआ था। और गुडियानी कहाँ पर है, रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना पूछी जाएगी शिव शंभू का चिट्ठा। और प्यारे बच्चों उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, ये भी इनकी रचना होती थी। उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी। तो उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी भी किसकी रचना होती थी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना होती थी। उर्दू बीबी के नाम भी चिट्ठी किसकी होती थी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना होती थी। एक बार प्यारे बच्चों पूछा गया था, इनका समाचार पत्र पूछे अखबारे चुनार और कोहिनूर, ये भी आया था प्यारे बच्चों। अखबारे चुनार और कोहिनूर, अखबारे चुनार, अखबारे चुनार और कोहिनूर, ये भी किसकी रचना होती थी, तो ये भी प्यारे बच्चों किसकी रचना होती थी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना होती थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की क्या होती थी, रचना होती थी। ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे समाचार पत्र में ना हरियाणा तिलक पूछा जाता है, हरियाणा तिलक पूछा जाता है, ये पंडित श्री राम शर्मा का था। किसका था, पंडित श्री राम शर्मा का होता था हरियाणा तिलक आए। इसके बाद हरियाणा नवरत्न आए, हरियाणा नवरत्न आए या हरियाणा का इतिहास आए, हरियाणा का इतिहास आए। ये सारी की सारी रचना किसकी होती थी प्यारे बच्चों, पंडित श्री राम शर्मा की थी। एक बार आया था हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का इतिहास पुरुष है ना वो पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता था। एक बार आया था प्यारे बच्चों ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो ये भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त को, ये सॉरी पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब पूछे ना तो ग्रांट ओल्ड मैन पंजाब प्यारे बच्चों राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। और राय बहादुर लाला मुरलीधर के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला में आई थी। और राय बहादुर लाला मुरलीधर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1885 में मुंबई में हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही पूछे तो वो भी कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राय बहादुर लाला मुरलीधर हरियाणा के क्या हो जाएंगे, पहले
जेल सत्याग्रही हो जाएंगे। ये आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एक पेपर में पक्का आएगा प्यारे बच्चों कि तोमर वंश के शासक ने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंपा। किसने सौंपा था? अनंगपाल ने सौंपा था। किसने सौंपा था? अनंगपाल ने अपने दामाद को क्या था? दिल्ली का क्या सौंप दिया था? सिंहासन सौंप दिया था। अनंगपाल किस वंश का होता था प्यारे बच्चों? तोमर वंश का होता था। और तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? तो तोमर वंश के जो इष्ट देवता होते थे वो भगवान सूर्य देव होते थे। कौन होते थे प्यारे बच्चों? भगवान सूर्य देव है ना, वो तोमर वंश के क्या होते थे? इष्ट देवता होते थे। इसीलिए प्यारे बच्चों तोमर वंश के शासकों ने ना किसका निर्माण करवाया था? तो तोमर वंश के शासकों ने ना सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। और सूरज कुंड का मेला हर साल फरवरी महीने में कहां पर लगता है प्यारे बच्चों? फरवरी महीने में फरीदाबाद में सूरज कुंड का क्या लगता है? मेला लगता है। मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी प्यारे बच्चों। और इसका निर्माण आए तो किसने कराया? अनंगपाल द्वितीय ने या अनंगपाल तोमर। और इसी को किस नाम से जाना जाता था? सूरजपाल के नाम से या सूरजमल के। तो प्यारे बच्चों इन्होंने ना किसका निर्माण कराया था? सूरज कुंड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों सूचना विभाग की मुख्य पत्रिका कौन सी होती थी? हरियाणा संवाद। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी होती थी? तो ये कौन सी होती थी लाडले बच्चों? हरियाणा संवाद होती थी। कौन सी होती थी? हरियाणा संवाद। मुख्य पत्रिका कौन सी होती थी? हरियाणा संवाद होती थी। तो इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चों, हरियाणा है ना, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका पूछे ना, हिंदी साहित्य अकादमी की कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी लाडले बच्चों। कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पूछे ना, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पूछे ना, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पूछे प्यारे बच्चों, हरिप्रभा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरिप्रभा हो जाएगी। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपसे हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पूछे ना, पंजाबी साहित्य अकादमी की पूछे ना, तो वो कौन सी हो जाएगी? शबद बूंद हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शबद बूंद हो जाएगी। प्यारे बच्चों यहाँ से कल के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। एक बार आया था प्यारे बच्चों, पगड़ी द ओनर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला था? बलजिंदर कौर को मिला था। किसको मिला था? पगड़ी द ओनर इसने ना हरियाणा में किसको दिखाया था? कल्चर को दिखाया था। तो बलजिंदर कौर को ना सहायक अभिनेत्री का बेस्ट अवार्ड मिला था, सहायक। और ये बलजिंदर कौर पैसे प्यारे बच्चों कहाँ से थी? बलजिंदर कौर है ना, तो ये पंजाब से थी। कहाँ? बाद में आकर ये हरियाणा में बस गई थी। और पगड़ी द ओनर प्यारे बच्चों ये ना हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को पूर्णतः टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बलजिंदर कौर बाद में कहाँ आ गई थी? हिसार में आ गई थी। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में किस फिल्म को पूर्णतः टैक्स फ्री कर दिया गया था? तो पगड़ी द ओनर फिल्म को पूर्णतः हरियाणा में क्या घोषित कर दिया गया था लाडले बच्चों? टैक्स फ्री घोषित किया गया था। तो पूर्णतः हरियाणा में टैक्स फ्री फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो पगड़ी द ओनर। ये हरियाणा में पूर्णतः इसको क्या घोषित कर दिया गया था? टैक्स फ्री फिल्म घोषित कर दिया गया। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपसे ये भी आ सकता है, राजीव भाटिया की क्या होती थी? फिल्म होती थी। पूर्णतः क्या थी? टैक्स फ्री। हरियाणा की पहली फिल्म धरती थी 1968 में आई थी। और फिल्म और अरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई थी। 1974
70 के दशक में वीर सेरा और वीर घटोत्कच आई थी। 1983 में हरियाणा की पहली सफल फिल्म आई थी बहुरानी। 1984 में हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म आई थी चंद्रावल। और सन 2000 में हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म आई थी लाडो। और प्यारे बच्चों अभी जो 67वां फिल्म फेयर था ना, उसमें अवार्ड दिया गया था मारी छोरियां छोरों से कम नहीं, उसको बेस्ट फिल्म का क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और प्यारे बच्चों टैक्स फ्री करने के साथ साथ इस पगड़ीदा ओनर को सरकार ने 10 लाख रुपए क्या दिए, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए भी दिए थे, ये याद कर लेना। आगे आता है प्यारे बच्चों, वह कौन से 5 गांव है जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। तो प्यारे बच्चों ये तो आपको कितनी बार बताया, एक सोनप्रस्थ होता था, एक पाणप्रस्थ होता था, एक तिलपत होता था, इसे तिलप्रस्थ कहा जाता था, और एक प्यारे बच्चों आपका इंद्रप्रस्थ होता था, एक बागपत होता था। तो ये 5 गांव है ना किससे मांगे थे प्यारे बच्चों, पांडवों ने किससे मांगे थे, कौरवों से मांगे थे। एक बार आया था हरियाणा संस्कृत कालिदास सम्मान कौन सी अकादमी देती है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा संस्कृत अकादमी कालिदास कौन सा देती है, पुरस्कार देती है। हरियाणा उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है, हाली पुरस्कार देती है। और कालिदास की रचना पूछे तो प्यारे बच्चों अभिज्ञान शंकुंतलम मेघदूत कालिदास की क्या होती थी, रचना होती थी। तो ये आ सकता है। और प्यारे बच्चों ये आता है सबसे पहले 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन गई थी, संतोष यादव गई थी मई 1992 और मई 1993 में संतोष यादव गई थी। अभी तो अनीता कुंडू फरीदपुर हिसार से भी जा चुकी है, संतोष यादव रेवाड़ी से थी। और उन्हें प्यारे बच्चों ये बहादुरी के लिए अवार्ड होता है तेजिंग नॉर्वे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इनको सन 2000 में संतोष यादव को क्या मिला था, पद्मश्री से नवाजी गई थी। तो ये पेपर में आगामी एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों। आगे ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों पीलिया नृत्य कब होता है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति पे कौन सा नृत्य होता है हरियाणा में, पीलिया नृत्य कब होता है प्यारे बच्चों, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है, पीलिया। तो पीलिया नृत्य पूछा जाएगा प्यारे बच्चों किस खुशी में होता है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति में हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है, पीलिया नृत्य होता है। आगे आया था प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी रहेगी। तो बांगरू रहेगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी रहेगी। तो प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी, बांगरू रहेगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी रहेगी, बांगरू रहेगी। एक बार आया था हरियाणा में पंजाबी बोली कहाँ पर नहीं बोली जाती। तो हरियाणा में पंजाबी बोली प्यारे बच्चों मेवात में नहीं बोली जाती, जिसे बनने की घोषणा 2 अक्टूबर 2004 को हुई थी। इसका नाम सत्य में पूरम रखा था ओम प्रकाश चौटाला ने। लेकिन प्यारे बच्चों जब ये बना तो कांग्रेस सरकार बन गई थी 4 अप्रैल 2005 में, तब इसका नाम क्या रख दिया गया, मेवात। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं हम, नू हरियाणा का 20वां जिला बना था। यहाँ पर पंजाबी बोली नहीं बोली जाती। ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर पंजाबी बोली नहीं बोली जाती। तो प्यारे बच्चों या मुसलमान बाहुल्य एरिया पूछ लेना, तो मेवात और पानीपत 2 क्या हो जाएंगे, मुसलमान बाहुल्य एरिया हो जाएंगे। एक आया था प्यारे बच्चों पश्चिम गढ़वाल या हर की दून ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो प्यारे बच्चों पश्चिम गढ़वाल या हर की दून ग्लेशियर से, हर की दून ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो प्यारे बच्चों ये सरस्वती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी। अगर प्यारे बच्चों ये ना जो हर की दून ग्लेशियर ना आए तो ये सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है प्यारे बच्चों। और हरियाणा में किस जगह से एंट्री करती है, आदि बद्री। और आदि बद्री नामक पवित्र स्थान कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। यहाँ से ये कहाँ पर एंट्री करती है, हरियाणा में एंट्री करती है। पूछा जाएगा हरियाणा में किस स्थान से एंट्री करती है, आदि बद्री यमुनानगर। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों एक तीर्थ था महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है। तो महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ है ना प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे होगा, सरस्वती नदी के किनारे होगा। और इसी तीर्थ को ना कौन से तीर्थ के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, बाण गंगा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चाहे बाण गंगा तीर्थ भी पूछे ना
तो यही रहेगा, ये भी किस नदी के किनारे हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। चाहे प्यारे बच्चों आपसे पूछे ना कुरुक्षेत्र में ना जितने भी तीर्थ स्थल है ना प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र में, वो किस नदी के किनारे हो जाएंगे, सरस्वती नदी के किनारे हो जाएंगे। एक बार पूछा गया था यमुना नगर किस नदी के किनारे बसा है, कोई डाउट नहीं है, यमुना नगर यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना ना आए तो यमुना नगर लाडले बच्चों सरस्वती नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा, यमुना नगर किस नदी के किनारे हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा, यमुना नगर हो जाएगा। ये एग्जाम में आ जाएगा। या प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी है ना वो कौन सी मानी जाती थी प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी है ना। वैदिक सभ्यता की क्या मानी जाती थी, सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। वैदिक सभ्यता का मतलब है इसी दौरान ऋग्वेद की रचना हुई, तो इसको ऋग्वेदिक सभ्यता भी कहते हैं। और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था, रज हरियाणा कहा गया था। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या किस नाम से पुकारा गया था, तो ऋग्वेद में हरियाणा को लाडले बच्चों रज हरियाणा के नाम से कहा जाता है। और वैदिक काल में गंगा का कितनी बार वर्णन मिला है, एक बार वर्णन मिला है। और यमुना का वर्णन कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन एक बार बने ना तो उसको आसानी से इतनी बार रट लो। एक बार आया था ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में कितनी बार सीएम बने थे, तो प्यारे बच्चों ओम प्रकाश चौटाला ने वैसे तो सीएम के रूप में ना ये प्यारे बच्चों HSSC ने तो 5 बार माना था। कितनी बार माना था, एक बार 5 बार, लेकिन बने 4 बार थे। कितनी बार बने थे, 4 बार सीएम बने थे। एक बार 1989 में देखते हो, एक बार प्यारे बच्चों 1990 में, एक बार 1991 में और एक बार 1999 में। 91 में तो जब प्यारे बच्चों ये बार बार हरियाणा में मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे ना, जब चौधरी भजन लाल ने राष्ट्रपति शासन की क्या की थी, मांग की थी। हरियाणा में 1967, 1977 और 1991 में 3 बार क्या लगा था, राष्ट्रपति। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में ही लगा था। वैसे 4 बार बने थे, HSSC ने क्या माना है, 5 बार। हाँ, सबसे कम कार्यकाल एज ए सीएम पूछे ना, सीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल, सीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहेगा, तो सीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल प्यारे बच्चों ओम प्रकाश चौटाला का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला का सीएम के रूप में क्या हो जाएगा, सबसे कम कार्यकाल। एक बार ये सीएम बने थे ना तो मात्र कितने दिन सीएम बने थे, 5 दिन सीएम बने थे। एक बार सीएम बने थे, मात्र 5 दिन सीएम बने थे। कौन, ओम प्रकाश चौटाला बने थे प्यारे बच्चों। और सीएम के रूप में लगातार, सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल लगातार है ना वो किसका रहेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। अभी बार लगातार भूपेंद्र सिंह, हो सकता है मनोहर लाल खट्टर जी का इनसे भी लंबा हो जाए। और HSSC मानती है सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल HSSC किसका मानती है, चौधरी भजन लाल का मानती है। वैसे चौधरी बंसी लाल का ना एज ए सीएम क्या था, सबसे लंबा कार्यकाल था, लेकिन HSSC सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका मानती है, चौधरी भजन लाल का। एक बार आया था प्यारे बच्चों, ये देखो पट्टी, ये जो महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, मैंने आपको बताया था पहले भी प्यारे बच्चों, महेंद्रगढ़ का किला, महेंद्रगढ़ का किला, इसमें ना एक किला था जिसका निर्माण किसने कराया था, तात्या टोपे ने करवाया था। और महेंद्रगढ़ के ना पुराना नाम, ये तात्या टोपे 1857 की क्रांति वाला प्यारे बच्चों नहीं है। और ये भी आ सकता है कि महेंद्रगढ़ है ना प्यारे बच्चों, ये राजा नरेंद्र होता था, उसने अपने बेटे मोहिंदर के नाम पर किसको बसाया था, महेंद्रगढ़ को। इसका पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ होता था। ये भी आता है कानोड़ का किला कहाँ पर रहेगा, तो कानोड़ का किला लाडले बच्चों कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। किसका किला रहेगा, कानोड़ का किला कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। और यहाँ प्यारे बच्चों कानोड़ के किले के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एक बार पूछा गया था माधोगढ़ का किला कहाँ पर है, तो माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला भी कहाँ पर हो जाएगा, तो कानोड़ का किला भी महेंद्रगढ़ में हो जाएगा।
और माधवगढ़ का किला भी कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। और च्यवन ऋषि का आश्रम पूछे तो डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ में किसका आश्रम आ जाएगा, च्यवन ऋषि का। एक बार आया था प्यारे बच्चों, औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे बच्चों 2002 में प्रॉपर औषधीय पादप बोर्ड 13 अगस्त 2002 को बना था। औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना, औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 13 अगस्त 2002 को हुई थी। कब हुई थी, 13 अगस्त 2002 को किसकी स्थापना हुई थी, औषधीय पादप बोर्ड की क्या हुई थी प्यारे बच्चों, स्थापना हुई थी। और पंचकुला में आईटी पार्क है ना, आईटी पार्क, ये कब बना था, 2008 में बना था। और ये हमने बालिका वर्ष किस, बालिका वर्ष कब मनाया गया था, तो बालिका वर्ष प्यारे बच्चों 2006 को ना किसके रूप में बनाया गया था, बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया था। ये भी आ सकता है, बालिका वर्ष के रूप में हमने किसको बनाया। और श्रम नीति है प्यारे बच्चों 2005 में आई थी, लेकिन लागू कब हुई थी, 2006 में। और उत्तर भारत का पहला महिला कॉलेज है भगत फूल सिंह महिला कॉलेज भी कब बना था, खानपुर कला सोनीपत में 2006 में बना था। एक लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है, अली बख्श को। लोक नाट्यशाला का, लोक नाट्यशाला का, लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है, तो लोक नाट्यशाला का पिता प्यारे बच्चों अली बख्श को कहा जाता है। और अली बख्श का संबंध कहाँ से रहेगा, रेवाड़ी से रहेगा। और अली बख्श से प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन बन सकता है, अली बख्श से ना ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अली बख्श से इन्होंने रेवाड़ी में ना एक मंदिर है घटेश्वर मंदिर, उसका ना मतलब निर्माण में किस हरियाणा के लोक नाट्य कलाकार ने सबसे बड़ा योगदान दिया था, तो अली बख्श ने ना उसके निर्माण में सबसे बड़ा क्या दिया था, योगदान दिया था। एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सांजी है ना वो किसकी कला है, सांजी है ना गोबर और मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, सांजी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, गोबर और मिट्टी के मिश्रण से क्या बनाई जाती है, सांजी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट एग्जामों में आपसे बनेंगे। एक आया था कपिल देव का पूरा नाम प्यारे बच्चों, कपिल देव रामताल निखाज, कपिल देव रामताज, कपिल देव राम राम, कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव रामताल निखाज हो जाएगा। रामताल निखाज है ना, इनका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों कपिल देव का ना जन्म पूछे तो 1959 में कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म प्यारे बच्चों चंडीगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था। और प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कपिल देव से रिलेटेड प्रॉपर 9 जनवरी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 9 जनवरी 1959 को। और प्यारे बच्चों इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक तूफान आता है हरिकेन, ये है ना इसकी रफ्तार है ना 125 किलोमीटर घंटा होती है। वैसे कपिल देव ने तो इससे ऊपर भी बॉलिंग की थी, लेकिन नॉर्मल उनकी बॉलिंग होती थी 125 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हरियाणा हरिकेन है ना प्यारे बच्चों कपिल देव को कहा जाता है। एकमात्र ऐसे प्यारे बच्चों टेस्ट में कप्तान होते थे जिन्होंने 400 प्लस क्या लिए थे, विकेट लिए थे, और 8000 के करीब रन बनाने वाले ऑलराउंडर होते थे। और प्यारे बच्चों 1983 में ना जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, वो पूछेगा किसको हराकर जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। और उस टाइम में वर्ल्ड कप कितने ओवर का होता था, 60 ओवर का क्या होता था, वर्ल्ड कप होता था। वो भी किसकी कप्तानी में जीता था हमने, कपिल देव की कप्तानी में हमने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिल देव की कप्तानी में हमने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। और उस टाइम क्या होता था 1983 में 60 ओवर का क्या होता था, वर्ल्ड कप होता था। तो ये भी आ सकता है आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे आता है स्टार मंदिर कहां पर है, तो प्यारे बच्चों तारा स्मारक वो बताया है भिवानी में है। स्टार मंदिर या तारा स्मारक कहां पर रहेगा, स्टार मंदिर या तारा स्मारक, ये सितारा महाराज की समाधि है, ये कहां पर रहेगी, आपकी भिवानी में रहेगी, कहां पर रहेगी। और खुला हस्त स्मारक पूछे ना, खुला हस्त स्मारक कहां पर हो जाएगा, तो खुला हस्त स्मारक लाडले बच्चों चंडीगढ़ में हो जाएगा। खुला हस्त स्मारक कहां पर हो जाएगा, तो खुला हस्त स्मारक आपका कहां पर हो जाएगा, चंडीगढ़ में। कौन सा स्मारक रहेगा, खुला हस्त स्मारक रहेगा, ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। आगे आता है जो भिंडावास है ना,
पक्षी अभ्यारण्य है ना, इसको प्यारे बच्चों जो अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 2000 भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य 2009 में। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चों ये पक्षियों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है, तो 2009 में। और यहाँ पर प्यारे बच्चों पूरे भारत में जो लगभग 512 ये ना, लगभग हरियाणा की बात करूँ ना, तो पूरे हरियाणा में ना प्यारे बच्चों लगभग 500 प्रजाति पाई जाती है। पूरे हरियाणा में पक्षियों की 500 प्रजाति पाई जाती है, और 500 में 250 प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये अकेले प्यारे बच्चों, और ये ना सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा हरियाणा का सबसे, ये भिंडावास झील भी है, भिंडावास क्या रहेगा, झील भी है। और वो पूछेगा सबसे हरियाणा में ना कौन सी झील प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर मानी जाती है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील हरियाणा में कौन सी रहेगी, भिंडावास रहेगी। और प्राकृतिक रूप से बड़ी पूछे तो दमदमा हो जाएगी, मानव निर्मित पूछे तो बड़खल क्या होती है, बड़ी हो जाएगी। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक आया था प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में, उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में उरुस्वती संग्रहालय, ये कई एग्जामों में रिपीट होता है। उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, तो उरुस्वती संग्रहालय है ना प्यारे बच्चों ये गुरुग्राम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से और आ सकता है बसई आदर भूमि, बसई आदर भूमि भी कहाँ की हो जाएगी, तो बसई आदर भूमि है ना, ये भी प्यारे बच्चों कहाँ की हो जाएगी, गुरुग्राम की हो जाएगी। बसई आदर भूमि भी कहाँ की हो जाएगी, तो बसई आदर भूमि भी प्यारे बच्चों गुरुग्राम की हो जाएगी। ये पूछा गया था प्यारे बच्चों। श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद, ये रचना आई थी, श्याम सतसई, श्याम सतसई, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद, ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना होती थी। ये सारे क्वेश्चन हमको पढ़ाए हुए हैं प्यारे बच्चों, किसकी रचना होती थी, तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना होती थी। तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना कौन सी होती थी प्यारे बच्चों, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। वैसे युद्ध चरित्र ज्यादा पूछा जाता है, कुशीराम शर्मा की होती थी। युद्ध चरित्र किसकी रचना होती थी, कुशीराम शर्मा की रचना कौन सी होती थी, तो कुशीराम शर्मा की प्यारे बच्चों रचना कौन सी होती थी, युद्ध चरित्र होती थी। आपसे याद कैसे करोगे प्यारे बच्चों, पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे ना, वो युद्ध लड़ने कैसे जाते थे, कुशी युद्ध लड़ने जाते थे। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो आगामी एग्जाम में आपसे पूछेंगे। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग है ना 1993 में बना था। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग है ना प्यारे बच्चों कब बना था, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और पंचायती राज एक्ट कब आया था, तो पंचायती राज एक्ट, वैसे तो प्यारे बच्चों भारत में ना पंचायती राज एक्ट 24 अप्रैल 1993 में आया था। भारत में ना 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, लागू। और हम 24 अप्रैल को किसके रूप में मनाते हैं, तो हम 24 अप्रैल को प्यारे बच्चों पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज दिवस हम कब बनाते हैं, 24 अप्रैल को बनाते हैं। लेकिन हरियाणा में ना पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 को आया था। और हरियाणा में जब पंचायती राज आया था लाडले बच्चों, उस टाइम सीएम कौन होते थे, चौधरी भजन लाल होते थे। सीएम कौन होते थे, चौधरी भजन लाल होते थे। और सेंटर में सरकार किसकी होती थी, पीवी नरसिम्हा राव की होती थी। और पीवी नरसिम्हा राव को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य किसको कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। और हरियाणा का चाणक्य है ना, हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का चाणक्य लाडले बच्चों किसको कहा जाता है, चौधरी भजन लाल को किसका चाणक्य कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है, चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। और पंचायती राज प्यारे बच्चों पहले है ना महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1/2, यानी महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। राइट टू रिकॉल के द्वारा अब सरपंच को हम किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं, तो सरपंच को ना हम राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया के द्वारा हम किसको हटा सकते हैं, सरपंच को हटा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, हम सरपंच को किस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं, तो राइट टू
रिकॉल के द्वारा हम किसको हटा सकते हैं, सरपंच को। एक आया था फल्गु मेला कहाँ पर लगता है, फरल गांव के थल में। ये तो पता है प्यारे बच्चों, फल्गु मेला कहाँ पर लगता है, तो फल्गु मेला है ना ये फरल गांव के थल में कौन सा मेला लगता है, फल्गु मेला लगता है। और भी ये प्यारे बच्चों किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। और प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अमावस्या के दिन पहले किसकी छुट्टी होती थी, बेलों की क्या की होती थी, अमावस्या के दिन बेलों की पहले क्या कर दी जाती थी, छुट्टी की जाती थी। बेलों की छुट्टी पहले किस दिन हुआ करती थी लाडले बच्चों, अमावस्या के दिन बेलों की क्या होती थी, छुट्टी होती थी। ये क्वेश्चन आपसे ये भी आ गया, कितनी बार बताया था, पहला चल न्यायालय कहां पर खुला था, पहला चल न्यायालय कहां पर खुला था, या पहला मोबाइल कोर्ट, पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कहां पर खुला था, तो ये मेवात में खुला था। कब खुला था, 2007 में खुला था। पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कब खुला था, मेवात में 2007 में खुला था। जो बाला कृष्णन जी उस टाइम क्या होते थे, CGI होते थे, उनके टाइम में पहला चल न्यायालय मेवात में या कहां पर खुला था, ये पूछा गया था। और एक बार आया था प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार है ना ने इम्पोर्टेंट है कि पंजाबी को 2010 में किसको दूसरी लैंग्वेज घोषित किया था, पंजाबी को। तो हरियाणा सरकार ने दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया, पंजाबी को। एक बार आएगा चौधरी बंसीलाल ने दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया था, तो चौधरी बंसीलाल ने दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित किया है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया है प्यारे बच्चों, पंजाबी को घोषित कर दिया। ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। एक है ना आपको ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, हरियाणा में ना तरु दिवस कब मनाया जाता है, या ब्रिक्स दिवस या तरु दिवस, ब्रिक्स दिवस या तरु दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को ब्रिक्स दिवस या तरु दिवस है। और देवेंद्र सूरा है ना प्यारे बच्चों, इनको क्या कहा जाता है, ट्री मैन की संज्ञा दी गई है। इनको किसकी संज्ञा दी गई है, ट्री मैन की संज्ञा दी गई है। किसको, देवेंद्र सूरा को दी गई है। ठीक है। एक ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि चोरमार की लड़ाई है ना, तो ये प्यारे बच्चों आपसे ना जो डब्बा वाली सिरसा वाला एरिया हो जाएगा ना, ठीक है, तो वहां पर वैसे तो ये लड़ाई पंजाब के सीमावर्ती एरिया में हुई थी, तो आप कह सकते हो डब्बा वाली सिरसा में कौन सी लड़ाई मानी जाती है, चोरमार की लड़ाई मानी जाती है। ये जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, उन्होंने ना कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो 2 मुगलों के गुरु है जिन्होंने मुगल बादशाहों ने मरवाए थे। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवाया था, और गुरु तेग बहादुर जी को किसने मरवाया था, औरंगजेब ने मरवाया था। तो आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन होते ही ना प्यारे बच्चों ये मतलब दुख बड़ा होता है। ठीक है। जैसे भावांतर भरपाई योजना में कितनी कौन सी फसल नहीं, ये पूछा गया। भावांतर भरपाई योजना कब आई थी गुरुजी, 2018 में आई थी। और इसमें प्यारे बच्चों प्याज को, टमाटर को, आलू को और फूल गोभी को, 4 नई सब्जियों को शामिल किया गया। उसमें पूछा कौन सी नई थी, उसमें दे दिया मिर्च। तो मिर्च इसमें भावांतर भरपाई योजना में नहीं है प्यारे बच्चों। ये 4 प्याज, टमाटर, आलू, फूल गोभी याद कर लेना, ये इनको ना प्यारे बच्चों किस योजना में शामिल किया गया है, तब आपका आंसर होगा भावांतर भरपाई योजना में इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किस योजना में शामिल किया गया है इनको, भावांतर भरपाई योजना में क्या किया गया इन फसलों को। आगे से ये चीज को प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक बार आया था प्यारे बच्चों छड़ी नृत्य में कब होता है, तो छड़ी नृत्य है ना आपका गोगा नवमी पर होता है। छड़ी नृत्य कब होता है, गोगा नवमी पर होता है। और इसमें क्या होती है प्यारे बच्चों, एक लाठी पर क्या बंदी होती है,
बिरंगी चादरें बंदी होती है, रंग बिरंगी क्या बंदी होती है, चादरें बंदी होती है। आगे एक इंसान खुद को किससे पीट रहा होता है, तो खुद को प्यारे बच्चों सांकल से या सांकली से पीट रहा होता है। और पीछे एक इंसान है ना डेरू बजा रहा होता है, तो वो कौन सा नृत्य माना जाता है प्यारे बच्चों, वो छड़ी नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य माना जाता है, छड़ी नृत्य कब होता है, तो ये गोगा नवमी को होता है, गोगा नवमी को। और गोगा नवमी किस महीने में आती है, भादव महीने में। कौन सी नवमी आती है, तीज पूछे ना, तीज सावन के महीने में आती है। और इस टाइम बेटी को कोथली उपहार किए जाते हैं। और क्या उपहार किया जाता है बेटी को, कोथली और सिंदारा उपहार किए जाते हैं। तीज नृत्य एक आया था प्यारे बच्चों, सावन माह की तृतीय को कौन सा नृत्य आता है, तो सावन माह की तृतीय को कौन सा नृत्य आएगा, तीज नृत्य होता है। तो सावन माह की जो है ना प्यारे बच्चों तीज नृत्य होता है। एक आया था वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है, तो हरियाणा में वर्षा आगमन की खुशी में प्यारे बच्चों कौन सा नृत्य होता है, तो हरियाणा में वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में तीज नृत्य होता है। ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक आया था प्यारे बच्चों हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किसे मान्यता है। ये तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हरियाणा में पक्षी और जैव विविधता के रूप में, हरियाणा में पक्षी और जैव विविधता के रूप में किसे मान्यता है, जैव विविधता के रूप में किसे मान्यता है, किसे मान्यता है। ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन ना मैं बताऊंगा ऑप्शन में था, एक बिंडावास आदर भूमि, बिंडावास आदर भूमि भी ऑप्शन में था, एक बसई आदर भूमि भी ऑप्शन में था, और एक प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन में था कलेसर वन्य जीव अभियान, कलेसर वन्य जीव अभियान, और एक था उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त। इसका राइट आंसर तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंडावास आदर भूमि। क्योंकि प्यारे बच्चों हरियाणा वैसे तो आदर भूमि लगभग 1441 के पास है, और हरियाणा की 2 आदर भूमि इसमें शामिल है, एक बिंडावास और एक वो सुल्तानपुर वाला। लेकिन एक एग्जाम में आया और HSSC ने क्या माना था, इसको उपर्युक्त सभी माना था। कल प्यारे बच्चों मैंने वो क्लास ली थी ना 3 घंटे की, तो मैंने राइट आंसर तो बिंडावास आदर भूमि माना था। और प्यारे बच्चों जो पीछे एक एग्जाम हुआ था उसमें HSSC ने आंसर की जारी की थी, उसमें उपर्युक्त सभी माना था। तो प्यारे बच्चों उपर्युक्त सभी माना था, लेकिन रियल में क्या है, बिंडावास आदर भूमि क्या हो जाएगा राइट। वो तो HSSC के मन में है प्यारे बच्चों, वो ऑफिशियल आंसर की जारी करेगी ना, और तो रियल में पता चलेगा। लेकिन एक बार आंसर की में उपर्युक्त सभी माना है। तो सच्चाई तो मैंने बता दी है कि जैसे हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, एक बार HSSC ने 4 मान लिया, तो टीचर तो गलत नहीं पढ़ा सकता ना, टीचर तो बताएगा भाई ये चीज है। और प्यारे बच्चों अब HSSC क्या मानती है इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रख लेना। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों 2 फरवरी को विश्व आदर दिवस मनाया जाता है, विश्व आदर भूमि विश्व आदर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आदर वेटलैंड डे, विश्व आदर दिवस है ना, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, 2 फरवरी को विश्व आदर दिवस के रूप में। कितनी फरवरी को मनाते हैं हम, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आदर दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों चंडीगढ़ को धूमर रहित कब घोषित किया गया था। देखो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सारे रिपीट हो रहे हैं। चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित, ठीक है, धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया था, 2007 को। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, हिम्मत गोस्वामी का ना सबसे बड़ा योगदान था। चंडीगढ़ को धूमर रहित घोषित करवाने के पीछे ना वो पूछेगा सबसे बड़ा योगदान किसका होता था, तो इसको मतलब घोषित करवाने के पीछे हेमंत गोस्वामी का क्या होता था, सबसे बड़ा योगदान था। एक बार आ गया जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी, तो प्यारे बच्चों जो जमींदारा लीग है, जमींदारा लीग, इसकी स्थापना किसने की थी, सर छोटू राम ने की थी। किसने की थी, सर छोटू राम ने किस लीग की स्थापना की थी, जमींदारा लीग की। पूछे तो कब, 1924 में। 1923 में सर छोटू राम ने एक पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी। तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सर छोटू राम ने कब की थी, 1923 में की थी। और जमींदारा लीग की स्थापना सर छोटू राम ने कब की थी, 1924 में। 1927 में इनको किसकी उपाधि मिली थी, राय बहादुर की उपाधि मिली थी। किसकी
उपाधि मिली थी? राय बहादुर की उपाधि मिली थी। और 1937 में इन्हें किसकी उपाधि मिली? सर की। और 1938 में इन्होंने किसकी मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था? 1938 में इन्होंने किसका गठन किया था? मार्केटिंग बोर्ड का गठन किसने किया था? सर छोटू राम ने किया था। ये भी आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आया था प्यारे बच्चों, ये मतलब भाखड़ा जो डैम है इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? सर छोटू राम। और इसमें ना प्यारे बच्चों बिलासपुर का राजा अभय के नामक राजा होता था और उससे क्या ली थी इन्होंने? भूमि, इसलिए इनको सर छोटू राम को किसका जनक कहा जाता है? तो सर छोटू राम को भाखड़ा डैम का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। ये भी आ गया। संगमरमर प्यारे बच्चों, संगमरमर ये कहाँ पर ज्यादा होता है? मैं प्यारे बच्चों आपको बताता हूँ, हरियाणा में ना वैसे खनिज बहुत कम होता है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर होता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा लाडले बच्चों खनिज है ना वो महेंद्रगढ़ में होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर होता है लाडले बच्चों? महेंद्रगढ़ में ना। हरियाणा में क्या होता है? सबसे ज्यादा खनिज होता है। HSSC पूछती है मैग्नीज सबसे ज्यादा, चाहे मैग्नीज पूछ ले प्यारे बच्चों, चाहे संग मर पूछ ले। ठीक है, कोई भी खनिज है ना, जैसे प्यारे बच्चों डोलामाइट पूछ ले, डोलामाइट पूछ ले, चाहे एस बेस खनिज पूछ ले, चाहे मतलब कोई भी खनिज पूछ लेना। ज्यादा महेंद्रगढ़ अलग आए ना तो प्यारे बच्चों बता देता हूँ, बजरी है ना ये फरीदाबाद में। अलग वाले याद कर लेना, सोरा है ना ये हिसार और सिरसोरा कहाँ का फेमस है? हिसार का फेमस है। सिरसा में भी सोरा पाया जाता है। और प्यारे बच्चों चूना है ना, चूना रोहतक का फेमस है, लेकिन रवेदार चूना है ना अंबाला हो जाएगा। रवेदार चूना पूछे ना तो वहां पर हो जाएगा, रवेदार चूना अंबाला में हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपसे पूछे ना, जैसे स्लेट पत्थर है ना, स्लेट पत्थर ये कुंड गांव रेवाड़ी में पाया जाता है। किस गांव में पाया जाता है स्लेट पत्थर? कुंड गांव रेवाड़ी में। कौन सा पत्थर पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों स्लेट पत्थर के अलावा ना आपसे कोई एक चीज और पूछी जा सकती है, वो हिलना पत्थर। कौन सा पत्थर? हिलना पत्थर। ये प्यारे बच्चों किस गांव में पाया जाता है? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? तो चरखी दादरी के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है प्यारे बच्चों? हिलना पत्थर पूछा जा सकता है। हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? तो कल्याणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। ये याद कर लेना। एक बार है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान किसने की थी? बताया था पीटर जैक्सन ने की थी। किसने की थी? पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी? मतलब आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये पूछा जा सकता है। एक बार हरियाणा का पश्चिमी जिला बताया था। हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा लाडले बच्चों? हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? हिसार आ जाएगा। एक बार है 1857 की क्रांति में प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्व करवा दूंगा। कल के एग्जाम में आपको पक्के देखने को मिलेंगे। जैसे बल्लभगढ़, ये मेन पढ़ लो प्यारे बच्चों। बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह ने किया था। बल्लभगढ़ से आ जाओ प्यारे बच्चों आप, बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ का किया था बहादुर जंग ने। किसने किया था? बहादुर जंग। बहादुरगढ़ से आ जाओ प्यारे बच्चों आप, झज्जर का नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान खान ने। अब्दुल रहमान खान। इसके बाद आ जाओ प्यारे बच्चों आप रोहतक और इसके साथ खरखोदा, इसका नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों। रोहतक और खरखोदा का विशारत अली ने किया था। किसने किया था? विशारत अली ने किया। फिर दादरी आ जाओ प्यारे बच्चों। दादरी का नेतृत्व है ना वो भी बहादुर जंग ने, जहां का बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया दादरी का। फिर आ जाओ फरीदाबाद धानु सिंह ने किया था प्यारे बच्चों। फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया था? दानु सिंह ने। किसका नेतृत्व किया था? फरीदाबाद का नेतृत्व किया था। और प्यारे बच्चों फिर आ जाओ पलवल का नेतृत्व गफूर अली ने किया था। गफूर अली ने कहाँ का नेतृत्व किया था? पलवल का नेतृत्व किसने किया था? गफूर अली ने पलवल का क्या किया था? नेतृत्व किया था। फिर प्यारे बच्चों पलवल से आप आ जाओ मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने कहाँ का नेतृत्व किया था? मेवात का नेतृत्व किया था। मेवात के बाद प्यारे बच्चों और थोड़े से आप आ जाओ हिसार आ जाओ। हिसार का नेतृत्व है ना ये किया था मोहम्मद आजम ने। किसने किया था? मोहम्मद
आजम ने किया। फिर आ जाओ प्यारे बच्चों आप पानीपत, पानीपत का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर, इमाम अली कलंदर ने कहाँ का नेतृत्व किया, पानीपत। फिर आ जाओ प्यारे बच्चों पटौदी गुरुग्राम, अकबर अली ने कहाँ का नेतृत्व किया था, पटौदी गुरुग्राम का नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आप आ जाओ मेवात का हो गया ना, सदरुद्दीन मेवाती ने किया। फिर आ जाओ आप फरूक नगर, फरूक नगर, फरूक नगर का अहमद अली और गुलाम अहमद ने, अहमद अली और गुलाम अहमद ने किसका नेतृत्व किया था, फरूक नगर का नेतृत्व किया था। कुछ रियासतें होती थी, ये प्रमुख क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जैसे रेवाड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुल्ला राम ने किया था, राव तुल्ला राम ने किया। लोहारू का नेतृत्व है ना वो अमीउद्दीन ने किया था, किसने किया था, अमीउद्दीन ने लोहारू का नेतृत्व किया। और नारनौल का नेतृत्व पूछे ना तो नारनौल का नेतृत्व प्यारे बच्चों किसने किया था, गोपाल सिंह ने किया था, किसने किया था, गोपाल सिंह ने किया। और राव तुलाराम और अंग्रेजों का आमना सामना कहां पर हुआ था, नसीबपुर नारनौल में हुआ था। वहां पर गोपाल सिंह मारे गए थे, लेकिन राव तुलाराम कहाँ चले गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे। और प्यारे बच्चों कुछ रियासतें हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले ला, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कुछ रियासतें थी प्यारे बच्चों, जैसे है ना जींद नाभा पटियाला, कौन सी रियासत थी, जींद, जींद नाभा, जींद नाभा और पटियाला रियासत। इन रियासतों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ। किन रियासतों ने दिया था, जींद नाभा पटियाला ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी बन सकता है, जींद नाभा पटियाला रियासतों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। और प्यारे बच्चों बाद में ना दादरी को है ना प्यारे बच्चों, दादरी ने अंग्रेजों के खिलाफत की, जींद ने साथ दिया, तो दादरी को किसको दे दिया गया, जींद। फिर दादरी में क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था प्यारे बच्चों। विद्रोह की शुरुआत है ना 10 मई 1857 को हुई थी। हरियाणा में पूछे तो अंबाला कैंट से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और भारत में पूछे ना तो ये विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को ना यूपी मेरठ से मानी जाती है, कहां से मानी जाती है। और क्रांति के प्रमुख पूरे भारत के नेता कौन होते थे, बहादुर शाह जफर होते थे, कौन होते थे, बहादुर शाह जफर। इस क्रांति को दबाने में एक अंग्रेज अधिकारी हडसन था, एक ह्यू रोज था, ह्यू रोज जिसने झांसी के विद्रोह को दबाया, एक कैंपबेल, बाद में कैंपबेल की मृत्यु हो गई थी, इन अंग्रेजों ने दबाया था। और हडसन ने, ये प्यारे बच्चों एक आता है, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या माना था, सैनिक विद्रोह माना था अंग्रेजों ने 18। और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वीर सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वीर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या दिया था, नाम दिया था। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों और भी बन सकता है, वो क्या बनेगा, इस क्रांति को लिखने का प्रयास ताराचंद नामक व्यक्ति ने, इस क्रांति को ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का क्या किया था, प्रयास किया था। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हरियाणा है ना पहले किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अब उत्तर प्रदेश से छीन कर हरियाणा है ना किसको दे दिया, क्योंकि यूपी से क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो यूपी ने अंग्रेजों की खिलाफत की थी और जींद नाभा पटियाला पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो हरियाणा को किसको दे दिया, बेंड स्वरूप पंजाब को दे दिया। और पंजाब से फिर हरियाणा अलग होगा 1 नवंबर 1966 को। आवाज तो आजादी के टाइम भी उठी थी, उस टाइम जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव थे सिरसा से। बाद में कौन बने थे, भीमसेन सच्चर बने थे। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आया, उसने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया, एक हिंदी भाषा क्षेत्र पंजाबी। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर में बना, इसलिए एचएससी राज्य पुनर्गठन आयोग को 1954 मानती है। रिपोर्ट 1956 में उसने राज्य पुनर्गठन आयोग ने सौंपी। फिर प्यारे बच्चों सरदार हुकुम सिंह की समिति में, मतलब हुकुम सिंह की अनुशंसा पर क्या बना था, हरियाणा बना था। क्या बना था, हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा दिया गया। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक बार रहता है कि चरी नृत्य है ना ये तीज के ऊपर होता है, ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, चरी नृत्य, ये चरी नृत्य
ये चरी नृत्य किसके ऊपर होता है? तीज के ऊपर कौन सा नृत्य होता है? चरी नृत्य होता है प्यारे बच्चों, कौन सा नृत्य होता है। और तीज के टाइम पे क्या उपहार किए जाते हैं? कोथली। और एक बार आया था हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो चेरा पूंजी है ना, वो छछरौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छछरौली को हरियाणा का चेरा पूंजी। और छछरौली कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है? चेरा पूंजी कहा जाता है। या हरियाणा का मानिस राम भी आ सकता है, मानिस राम भी आ सकता है। और छछरौली है ना प्यारे बच्चों, ये यमुनानगर में है। एक कलसिया, ठीक है, एक कलसिया का राजा होता था, उसकी राजधानी कौन सी होती थी? तो कलसिया के राजा की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली होती थी। ये आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्जाम में ना एक बार क्वेश्चन आए ना उसको रट लेना प्यारे बच्चों। एक बार आया था बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कौन सा फुटबॉल खेल स्टेडियम है? बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? तो बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम प्यारे बच्चों यमुनानगर में हो जाएगा। यमुनानगर में कौन सा खेल स्टेडियम हो जाएगा? बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम हो जाएगा। एक आया प्यारे बच्चों मुस्तफाबाद का नाम, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। रट लेना प्यारे बच्चों, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रहेगा? सरस्वती नगर रहेगा। और प्यारे बच्चों एक आपसे आएगा आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध किससे है? सरस्वती। और इंडिया जीके कहती है सरस्वती नदी नहीं है, इसलिए हरियाणा जीके ने ना मुगला वाली गांव यमुनानगर से सरस्वती नदी के क्या मिले थे? चैनल मिले थे। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए ना किसका गठन किया है प्यारे बच्चों? सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। किस नदी को संरक्षण देने के लिए? सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा प्यारे। भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को, भीमा देवी मंदिर को, भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को। हरियाणा का गया, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गया है ना प्यारे बच्चों पेहवा को कहा जाता है। और पेहवा से है ना 9वीं शताब्दी में ना एक राजा होता था मिहिर भोज। और ये भी आ सकता है राजा मिहिर भोज किस वंश का राजा होता था? गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा होता था। एक पेहवा अभिलेख मिला है, उससे पता चलता है राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? तो राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में प्यारे बच्चों किसका व्यापार होता था? घोड़ों का क्या होता था? व्यापार होता था। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए ना प्यारे बच्चों, एक बार आया था भोर सेदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सेदान। 5-4 प्रजनन केंद्र लिख देता हूँ। मगर मच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये प्यारे बच्चों भोर सेदान में हो जाएगा। भोर सेदान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। एक प्यारे बच्चों चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे ना, ये केरू भिवानी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? केरू भिवानी में हो जाएगा। एक आपसे मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे ना, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ में हो जाएगा। और झाबुआ कहाँ पर हो जाएगा? आपका रेवाड़ी में हो जाएगा। एक प्यारे बच्चों काला तितर प्रजनन केंद्र है ना, काला तितर प्रजनन केंद्र ये पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। एक लिख लो प्यारे बच्चों फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पर हो जाएगा? फिर पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। एक प्यारे बच्चों पूछा जाता है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? पिंजौर पंचकुला में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र हो जाएगा। एक प्यारे बच्चों रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र के अलावा ना एक प्रजनन केंद्र आपसे और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो प्रजनन केंद्र भी प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। रेड जंगल
फाउल प्रजनन के अंदर भी पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। एक गिद्ध संरक्षण व प्रजनन के अंदर, ये भी कहाँ पर है, ये भी पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। ये प्रमुख प्रजनन के अंदर याद कर लेना। एक क्वेश्चन इन प्रजनन के अंदर से आपके आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों 101% बनने के चांसेस रहेंगे। एक है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा लोगों ने कहां से हिस्सा लिया था, बताया था रोहतक से 22,144 लोग गए थे। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत से लगभग है ना 80,000 लोगों ने क्या गवाई थी, जान गवाई थी। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वैज्ञानिक नगरी आई थी अंबाला को साइंस सिटी या वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों संत सूरदास के गुरु है ना, तो प्यारे बच्चों उसमें ना आचार्य बल्लभाचार्य नहीं था, तो संत सूरदास के गुरु हरिदास हो जाएंगे। बार बार बताया था संत सूरदास के गुरु संत हरिदास जी हो जाएंगे। इनसे इन्होंने क्या सीखा था, संगीत सीखा था। और आचार्य बल्लभाचार्य इनके आध्यात्मिक गुरु थे। आचार्य बल्लभाचार्य इनके क्या होते थे, आध्यात्मिक गुरु होते थे। तो ये दोनों याद कर लेना, संत सूरदास। संत सूरदास जन्म है ना वैसे विवादित है, 1478 में बताया जाता है। किसके समकालीन होते थे, अकबर के समकालीन होते थे। रचना पूछे तो सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली प्रमुख रचना होती थी। सूर सागर को लिखे जब इसमें ना लगभग 1.25 लाख क्या होते थे, पद होते थे। वर्तमान में इसमें पद क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 4 से 5 हजार इसके ना पद वर्तमान में क्या हो जाएंगे, मौजूद हो जाएंगे। और ब्रज भाषा के क्या होते थे, संत सूरदास बड़े कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख क्या माने जाते हैं, कवि। इन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को अगर आप देखना चाहते हो ना, तो जरूरी नहीं है आपकी आंखें हो, आप अपने अंदर की आंखों से भी भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा आया था प्यारे बच्चों, अभी तो डिस्कस किया था। ग्रांट 3 बताता हूं। अगर आपसे ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब पूछे, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब पूछे, ऑफ क्या पूछे प्यारे बच्चों, पंजाब पूछे, तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ क्या कहा जाता है, पंजाब। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पूछा जाए ना, तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो ये प्यारे बच्चों पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता है। पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता है। और पंडित श्री राम शर्मा से हरियाणा तिलक, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास रचना थी। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आगामी एग्जाम में आपसे पेपर में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। एक आया था प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सीता माई का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर है, करनाल में है। ये भी बताया था प्यारे बच्चों, सीता माई का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर, प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, पुराना मंदिर। तो सीता माई का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, करनाल में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, सीता माई का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर करनाल। और यहीं पर कहते हैं सीता माई भूमि में क्या हो गई थी, समा गई थी। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंजनी माँ का टीला पूछे ना, अंजनी माँ का टीला, तो वो कहाँ पर हो जाएगा, कैथल में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, कैथल में हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक तो अंजनी माँ का टीला आ गया, दैट्स राइट। एक आएगा हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है, तो हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल है। एक प्यारे बच्चों कपिल स्थल आएगा, कपिल स्थल किसे कहते हैं, कपिल स्थल कैथल को भी कहते हैं। और कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है, तो कपिल मुनि का आश्रम कलायत में रहेगा। और कलायत कहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कलायत है ना कैथल में हो जाएगा। प्यारे बच्चों तबीयत अगर ठीक नहीं है प्यारे बच्चों, फिर भी आपके लिए ना देखो मेहनत कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस मेहनत को आप
व्यर्थ मत जाने देना। ये मेहनत तो ना मैं और भी कर लूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों जब मेहनत रंग लाएगी ना तो बहुत ज्यादा क्या होगी, खुशी होगी। क्योंकि जब मैं 100% भी नहीं हूं ना, 50% भी हेल्थ ठीक है ना, तो भी प्यारे बच्चों मैं बच्चों के लिए ना मेहनत करता रहूंगा। क्योंकि एक छोटी सी की गई मेहनत है ना, बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देगी। मेरे को पता है प्यारे बच्चे, इस मेहनत का हक जरूर अदा करेंगे। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण स्थानेश्वर के शिव मंदिर है ना, ये पूछे बनाया किसने था? पुष्यभूति ने बनाया था। किसने बनाया था? स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया। और स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये सदाशिव राव ने करवाया था। किसने करवाया था? सदाशिव राव ने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। एक आया केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में हो जाएगा। कब बना था? 1969 में बना था। और प्यारे बच्चों दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में कब बना था? 1955 में बना था। पहले कहां पर होता था? बेंगलोर में होता था 1923 में। बाद में 1955 में उसे कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। मेक माई ट्रिप का जो पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये इसका मतलब कहां पर है? अभी गुरुग्राम में। मेक माई ट्रिप ये एक सोशल साइट है। इसका अभी एक हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? मेक माई ट्रिप बिजनेस कहां पर फैला रही है? गुरुग्राम। और डीएलएफ है ना, ये भी प्यारे बच्चों डीएलएफ ने किसका विकास किया था? गुरुग्राम का डीएलएफ ने क्या किया था? विकास किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों, संस्कृत विद्वानों का निर्माण शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम कहां पर है? ये संस्कृत विद्वानों के द्वारा बनाया जाने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम कहां पर रहेगा? तो शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम प्यारे बच्चों भिवानी में हो जाएगा। शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम कहां पर हो जाएगा? तो शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? भिवानी में हो जाएगा। बालिका वर्ष भी आ गया। पहला बालिका वर्ष कब बनाया गया था? 2006 में। बालिका वर्ष हमने बालिका वर्ष कब बनाया था प्यारे बच्चों? बालिका वर्ष को हमने कब बनाया था? 2006 में। हम 2006 को हमने किस रूप में बनाया था प्यारे बच्चों? बालिका वर्ष के रूप में हमने क्या बनाया था? 2006 को बनाया था। 2006 को हमने किसके रूप में बनाया था? बालिका वर्ष के रूप में हमने किसको बनाया था प्यारे बच्चों? 2006 को बनाया था। ये भी आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं सारे के सारे है ना, एक बार आया था प्यारे बच्चों जो महाराजा हर्षवर्धन को, आपको पता है महाराजा हर्षवर्धन है ना, इस महाराजा हर्षवर्धन को 634-35 में किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। तो ये पूछा जाता है पुलकेशियन द्वितीय किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का राजा होता था। एक पूछा जाएगा महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी जाति भारत पर आक्रमण करती थी? तो महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में हूण जाति कहां पर आक्रमण करती थी? भारत पर आक्रमण करती थी। ये भी आ सकता है महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी जाति भारत पर आक्रमण करती थी प्यारे बच्चों? हूण जाति है ना, भारत पर आक्रमण करती थी। और ये आता है, ये किस वंश का था? इसे चालुक्य नरेश कहा जाता है। पुलकेशियन द्वितीय को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? पुलकेशियन द्वितीय को ना हम चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं। चालुक्य नरेश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुलकेशियन द्वितीय को कहा जाता है प्यारे बच्चों। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आपसे आ सकता है प्यारे बच्चों। जो एक हम है ना 1 दिसंबर को क्या बनाते हैं? विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? विश्व
एड्स दिवस बनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। कौन सा दिवस होता है? विश्व एड्स दिवस होता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1988 में। एड्स की फुल फॉर्म आई तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस पूछे तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स से होता है। इसमें ना हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो क्या होती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हम है ना, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। अधिकार दिवस कब होता है? 10 दिसंबर। और इसी दिन नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? सुशासन दिवस हम कब बनाते हैं? 25 दिसंबर को। और सुशासन दिवस प्यारे बच्चों किसकी याद में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस है ना, ये याद कर लेना किसकी याद में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। और उनकी ना जो 94वीं जयंती पर ना 100 रुपये का क्या जारी किया गया है? सिक्का जारी किया है। एक और अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो रहेगी और एक और उस सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो वो आपको दोबारा बनेगा। एक बार आया था राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है ना, गुरुग्राम में हो जाएगा। गुरुग्राम को कौन सी सिटी बोला जाता है प्यारे बच्चों? सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो सोलर सिटी है ना, ये गुरुग्राम को कौन सी सिटी बोलते हैं? सोलर सिटी। मेडी सिटी पूछे ना तो मेडी सिटी भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कौन सी सिटी बोला जाता है? मेडी सिटी बोला जाता है। और कोल सेंटर कैपिटल, कोल सेंटर कैपिटल किसे कहा जाता है? ये भी गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? कोल सेंटर कैपिटल भी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम को किस नाम से जानते हैं? कोल सेंटर कैपिटल के नाम से हम किसको जानते हैं? गुरुग्राम को जानते हैं। और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों राजस्व की प्राप्ति भी हरियाणा में कहाँ से होती है? गुरुग्राम से। और सबसे कम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सबसे कम हरियाणा को राजस्व की प्राप्ति कम कहाँ से होती है? मेवात से सबसे कम प्यारे बच्चों राजस्व क्या होता है? प्राप्त होता है। ये सारे वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो इन्हीं हाल फिलहाल के एग्जामों में आए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया ना, वो रिपीट जरूर होगा। तो रिपीट होगा ना तो प्यारे बच्चों आपका वो गलत है नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण है ना आपका कोई भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों गलत है नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों आपका क्या निर्धारित करने वाला है? एक एक सही और गलत क्वेश्चन है ना आपका भविष्य निर्धारित करने वाला है। और प्यारे बच्चों अब है ना ये क्लास सिर्फ आपके लिए इसलिए ली गई है कि यार एक बार आप जाते टाइम है ना घबराओ मत। जो भी क्वेश्चन विगत एग्जामों में भी आए हैं ना वो ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ एक आधा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इधर उधर हो सकता है, और वो इधर उधर हुआ तो वो तो किसी टीचर को भी नहीं आता होगा। और टेंशन नहीं लेनी है प्यारे बच्चों। जो 15 दिनों में हमने लास्ट के दिन में मेहनत की है और यहाँ जो 3 सालों में आपने मेहनत की है ना प्यारे बच्चों, अब तो उसका ना रिजल्ट आना बाकी है। तो घबराना बिल्कुल मत है, डरना बिल्कुल मत है। अब आप है ना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको क्या देना है? एग्जाम देना है। और प्यारे बच्चों मैं परमपिता परमात्मा से और माँ सरस्वती से यही दुआ करूंगा कि हर पढ़ने वाला बच्चा क्या लग जाए? जॉब लग जाए प्यारे बच्चों। जॉब ही एक अल्टरनेट है जिससे आप लोगों को प्रूव कर सकते हो। और दोबारा बोलता हूँ प्यारे बच्चों ये लोग है ना ये खैरियत नहीं हैसियत कर रहे हैं पूछते हैं। जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं ना उनसे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? सावधान रहना है। क्या रहना है? सावधान रहना है प्यारे बच्चों। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, एक इंडिया जीके का क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें सिराजुद्दौला का आया था। किसका आया था प्यारे बच्चों? प्लासी के युद्ध में ना, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया? तो प्लासी के युद्ध में ना जो सिराजुद्दौला था ना, सिराजुद्दौला उसको किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया। और रॉबर्ट क्लाइव का साथ है ना सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने दिया। सिराजुद्दौला की मौसी होती थी घसीटी
बेगम, उसने भी क्या दिया, सिराजुद्दौला का क्या दिया, साथ दिया। और एक इसका सेनापति होता था राय दुर्लभ, इसने भी ना सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। और एक होता था सेठ अमीर चंद, इसने भी सिराज के साथ क्या किया था, धोखा किया था। इन सभी ने सिराजुद्दौला को क्या दिया, धोखा दिया था। मोहन लाल ये सिराजुद्दौला का क्या था, वफादार था, ये मारा गया था। और सिराजुद्दौला ये प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ और इतिहास में कहते हैं ये युद्ध 1.5 घंटे में समाप्त हो गया। सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास 3100 क्या होते थे, सैनिक होते थे। फिर भी प्यारे बच्चों इस युद्ध को किसने जीत लिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था। और यहीं से प्यारे बच्चों रॉबर्ट क्लाइव की एक नीति निकल कर आई थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया था अगर भारत पर राज करना है ना तो हमें क्या डालनी होगी, भारतीयों के अंदर क्या डालनी होगी, फूट डालनी होगी। अगर हम भारतीयों में फूट डालने में कामयाब होंगे ना तो हम भारतीयों पर आराम से क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहीं से आई थी प्यारे बच्चों। बाद में तो आगे कर्जन ने बंगाल विभाजन करके भी उस नीति को बढ़ाया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। और इस दिन को प्यारे बच्चों हिंदू और मुसलमानों में ना मतलब भाईचारे के रूप में शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। और 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुई थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मतलब वकार उल मुल्क उसका पहला अध्यक्ष था। 1907 में कांग्रेस में फूट डल गई थी, नरम दल और गरम दल। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुए थे और उन सुधारों से क्या हुआ था, उन सुधारों ने ना मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आज़ादी दे दी। और 1911 के दिल्ली दरबार में ना क्या हुआ था, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था ना उसमें क्या किया गया था प्यारे बच्चों, उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे ना, तो उन्होंने एक तो राजधानी कलकत्ता से क्या स्थानांतरित करने के लिए कहा था, दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए कहा। एक बंगाल विभाजन को उन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे प्यारे बच्चों। और मैं आपसे ना यही कहूंगा एक बार ना इस वीडियो को रिवीजन ले लेना। और प्यारे बच्चों अब जितना आपने पढ़ लिया उतना बहुत है, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहता हूँ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। और दोबारा कहता हूँ प्यारे बच्चों एजुकेशन में जो बोर्डे मायने रखती है, 3 पीढ़ियां संवर जाएगी, एक आपकी, आपके मम्मी पापा की और दूसरी पीढ़ी आपके आने वाले बच्चों की। एक जॉब 3 पीढ़ियां संवार सकती है प्यारे बच्चों। आज जितनी कोशिश की गई ना हेल्थ खराब के बाद फिर भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये मेरे द्वारा या माता सरस्वती के आशीर्वाद से जो हमने मेहनत की है वो जरूर रंग लाएगी। तो सभी भावी पुलिस कर्मियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।